हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉपुत्र यूट्यूब चैनल। आज हमारा जो टॉपिक है वो है जुडिशियल प्रोसेस एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज। यानी कि जुडिशियल प्रोसेस एक इंस्ट्रूमेंट की तरह सोशल चेंज लाने के लिए जुडिशियल प्रोसेस का हमेशा इस्तेमाल होता आया है एक सोशल चेंज लाने के लिए। बहुत बड़े बड़े डिसीजंस लिए गए हैं जुडिशियल प्रोसेस के द्वारा, जिन्होंने सोसाइटी में बहुत बड़ा चेंज किया है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों हम जान लेते हैं सोशल चेंज क्या होता है। Social change, we can generally say that it is change in existing pattern of social life of the society। यानी कि जो सोसाइटी की सोशल लाइफ ऑलरेडी चल रही है उसमें कुछ चेंज करना। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा जब देश आज़ाद हुआ था तब हमारे पास बहुत सारी बुराइयां थी, कुरीतियां थी समाज में। बहुत सारी चीज़ें जो आज ओपनली हो रही हैं वो ओपनली नहीं हो पाती थी। और फॉर एग्जाम्पल कास्ट को लेकर बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग और रिग्रेसिव जो सोच थी लोगों की वैसा था। लोअर कास्ट के लोगों को टेम्पल में नहीं जाने दिया जाता था। आज भी काफ़ी जगह नहीं जाने दिया जाता, बट स्टिल पास्ट से अभी काफ़ी पॉजिटिव चेंज आया है। अब लोअर कास्ट के लोग साथ में रहते भी हैं, साथ में बैठते भी हैं, साथ में खाते भी हैं। एक्सेप्शन भी हैं, ऐसा नहीं है कि एक्सेप्शन नहीं है, बट पॉजिटिव चेंज आया है। दूसरा, औरतों के लिए काफ़ी ज़्यादा चेंज आया है। पहले औरतें इतना ओपनली नहीं घूम पाती थी, उसको लेकर सोसाइटी में बहुत ज़्यादा चेंज आया है। तो अब क्या होता है कि जुडिशरी को इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने डिसीजन देने पड़ते हैं। लॉ का तो ध्यान रखा ही जाता है, लेकिन सोसाइटी का भी ध्यान रखा जाता है कि सोसाइटी में क्या चेंज हुए, किसके लिए कितना बेनिफिट होगा, किसके लिए कितना नुकसान होगा, क्या हमारा डिसीजन किसी को कितना अफेक्ट करेगा, वो सब भी ध्यान में रखा जाता है। अब बात करते हैं कि इसमें सोशल चेंज लाने के लिए कभी कभी फैक्टर्स क्या क्या रहते हैं। कभी कभी होता है कि कुछ लोग प्रोटेस्ट करते हैं बहुत बड़ा, तो उसके लिए सोशल चेंज आ जाता है उससे। जैसे कोई मान लीजिए सती प्रथा पर जैसे राजा राम मोहन राय ने चेंज कराया, या आज के टाइम में देखा जाए तो आपका किसान आंदोलन की वजह से किसान लॉस वापस हुए, फार्मर्स लॉस। ओके, और आप पॉलिटिकल चेंजेस भी, और या फिर किसी कम्युनिटीज़ के लिए चेंजेस भी आते हैं। जैसे ट्राइबल्स के लिए कुछ नए लॉज बनाए जाते हैं, और ये आपका पॉलिटिकली कोई चेंज आता है। जैसे अभी आप रिसेंटली देख सकते हैं कि दिल्ली के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो कुछ पोस्ट हैं ऐसी जिनके ट्रांसफ़र और पोस्टिंग के लिए दिल्ली सरकार को ही अधिकार है, लेकिन अभी उसको केंद्र सरकार बदलना चाह रही है अध्यादेश ला के। तो वो सारे चेंज भी, हम पॉलिटिकल चेंज भी देखते हैं जो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्टली अपनी सोसाइटी को अफेक्ट करते हैं। बात करते हैं जुडिशियल प्रोसेस क्या होता है। जुडिशियल प्रोसेस होता है जो पूरा प्रोसेस जस्टिस यूज करते हैं जस्टिस डिलीवर करने के लिए, उस पूरे प्रोसेस को हम जुडिशियल प्रोसेस कह सकते हैं, या उसको ही जुडिशियल प्रोसेस कहा जा सकता है। अब जब जस्टिस उस प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें वो ध्यान रखते हैं कि सोसाइटी को किस चीज़ से बेनिफिट होगा, कौन सी चीज़ सोसाइटी को कितना अफेक्ट करेगी। वो फेयर डिसीजन तो लेते ही हैं, वो सारे जस्ट रीजनेबल डिसीजन लेते हैं, लेकिन सोसाइटी का भी पूरी तरह से ध्यान रखा जाता है कि मान लीजिए अगर कोई स्पेशल ट्राइब्स है उसके लिए अगर स्पेशल लॉज की ज़रूरत है तो थोड़ा सा उनको भी चेंज किया जा सकता है। जैसे आप जानते हैं, सिंपल सी बात है, रिजर्वेशन इन्हीं बेसिस पे दिया जाता है। वैसे तो देश में बोला जाता है कि आप सभी इक्वल हैं, बट फिर भी कुछ स्पेशल प्रोविज़न बनाए जाते हैं रिजर्वेशन देने के लिए शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए, क्योंकि उनको उसकी ज़रूरत है। पुराने ज़माने में उनके साथ गलत होता था, उसको आज भी थोड़ा बहुत कुछ जगह पे गलत होता है, तो आज भी उसके लिए क्या बोलते हैं रिजर्वेशन दिया जा सकता है। बाकी उसका आगे पीछे क्या पॉलिटिकल मोटिव है वो हम बात नहीं करेंगे। ओके, और दूसरी चीज़ें क्या होती हैं, जुडिशरी का जो अल्टीमेट एम होता है वो सिंपल सी बात है, बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी के लिए होता है, अपने बेनिफिट के लिए तो नहीं होता है। इसलिए वो लॉ का तो पूरा ध्यान रखते हैं, और वो सोसाइटी को कितना कोई चीज़ अफेक्ट करेगी, मतलब अपना कॉन्साइंस, अपना कॉन्शियस माइंड और इक्विटी, ये इस सब का भी ध्यान पूरी तरह से रखा जाता है।
अब हम बात कर लेते हैं कि जुडिशल प्रोसेस की वजह से कौन कौन से सोशल चेंज अब तक हमारी सोसाइटी में आते रहे हैं, या फिर किस तरह से जुडिशल प्रोसेस ने हमारी सोसाइटी को सोशल चेंज लाने के लिए अफेक्ट किया है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रिजर्वेशन की। जो बैकवर्ड क्लास के लिए रिजर्वेशन लाया गया, बहुत सारे केसेस आए। इंदिरा साहनी जैसा केस आया जिसमें डिसाइड किया गया कि जो क्रीमी लेयर है, क्रीमी लेयर टेस्ट को इंट्रोड्यूस किया गया कि जो भी लोग क्रीमी लेयर में आते हैं ओबीसी में, उनको जो रिजर्वेशन का बेनिफिट है वो नहीं दिया जाएगा। फिर उसके बाद आपका बाईगैमी को लेकर एक केस आया जो नाम था लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ओके, उसमें पर्सन ने सेकंड मैरिज कर ली थी रिलीजन बदल के, यानी कि मुस्लिम रिलीजन में चेंज हो गया था। वहाँ पे 4 शादियों में वैलिड है, तो वहाँ उसने दूसरी शादी कर ली। बट कोर्ट ने कहा कि जब तक आप पहली शादी को डिसॉल्व नहीं कर देते तब तक आपकी दूसरी शादी वॉइड रहेगी। तो ये भी पूरी तरह से इसने सोसाइटी को अफेक्ट किया, डायरेक्टली कनेक्टेड टू सोसाइटी, देन इट विल क्लियरली अफेक्ट द सोसाइटी। ओके, देन एक चीज़ हुआ करती थी बर्निंग ब्राइड। ये कुछ स्टेट में प्रचलित था ब्राइड को जलाने का, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट किया और यह कहा कि इसके लिए हैवी पनिशमेंट दिया जाएगा अगर ऐसा कोई कुछ करता है तो। फिर आ जाते हैं आपका चाइल्ड लेबर को लेके और आपका प्रोटेक्शन टू इंटरकास्ट और इंटर रिलीजियस मैरिज। चाइल्ड लेबर को लेके सुप्रीम कोर्ट बहुत सारे डिसीजन ले चुका है कि किस एज तक के बच्चे को फैक्ट्री में काम करने दिया जाएगा, किस एज तक के बच्चे को नॉर्मल काम करना दिया जाएगा, हजार्डस। अगर कोई फैक्ट्री है, कोई बहुत ज़्यादा बड़ा डेंजर वाली फैक्ट्री है, तो वहाँ छोटे बच्चों को काम नहीं करना दिया जाएगा। लेकिन अगर कोई अपने घर में हाथ बटाता है तो वो क्राइम नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर कोई ज़बरदस्ती या फिर कंसेंट से भी अगर किसी ऐसी फैक्ट्री में जा रहा है जहाँ उसकी हेल्थ को बहुत बड़ा डेंजर है, तो वहाँ उसको काम करने नहीं दिया जाएगा। अब बात आ जाती है फिर आपका प्रोटेक्शन, इंटरकास्ट मैरिज या इंटर रिलीजियस मैरिज कोई करता है, उन लोगों को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। आज के टाइम में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट उनको प्रोटेक्शन के लिए देते हैं। और यह तरीका हमारे जो वकील हैं आज के टाइम में, लॉयर्स हैं, वो यही तरीका अपनाते हैं। जो कोई शादी करने आता है उसको शादी करा देते हैं और फिर उसको हाई कोर्ट से प्रोटेक्शन दिला देते हैं, ताकि उसके फैमिली वाले या फिर उसके दोनों की साइड से कोई भी फैमिली वाले उनको परेशान ना करें। आपकी और बातें आ जाती हैं चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन को लेकर। बहुत सारे डिसीजन लिए गए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। चाइल्ड और जो प्रोस्टिट्यूट्स हैं उनके बच्चों की स्टडी को, एजुकेशन को लेके बहुत सारे चेंजेस किए गए, उनको कुछ राइट्स दिए गए हैं आज के टाइम में। देन आपका आ जाता है डाउरी डेथ। डाउरी डेथ को लेकर बहुत सारे स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लिए गए। आपके पनिशमेंट को थोड़ा स्ट्रिक्ट किया गया। इक्वालिटी के बारे में डिसीजन लिया गया। ये एक केस है एयर इंडिया वर्सेस नरगिस मिर्जा, जिसमें इक्वालिटी को लेकर डिसीजन लिया गया था, जिसमें एयर इंडिया के कुछ रूल्स ऐसे थे जो अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी थे, यानी कि वोमेंस के अगेंस्ट थे वो रूल्स। उनको टर्मिनेट किया जाता था। कुछ प्रेगनेंसी के रूल्स थे, उनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया सुप्रीम कोर्ट ने बाद में, और इक्वालिटी के प्रिंसिपल को स्ट्रॉन्ग किया। ओके, देन हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। आपने समय केस सुना हुआ। इमोरल ट्रैफिकिंग को लेकर, मेंटेनेंस को लेकर आपने केस सुना होगा। मेंटेनेंस को लेकर मुस्लिम लॉ जो कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग प्रोविज़न नहीं देता था, तो एक केस था आपका फेमस केस था मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम, जिसमें सेक्शन 125 ऑफ CRPC को लेकर बहस हुई थी। क्या इसके अकॉर्डिंग अंडर में मुस्लिम वुमेन को मेंटेनेंस दिया जा सकता है या नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको मेंटेनेंस प्रोवाइड कराया था। देन आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमेन और रेप, जो आपने सबने देखा ये सुना ही होगा। 2013 में शायद दिल्ली में एक बहुत बड़ा रेप कांड हुआ था, जो चलती बस में हुआ था। दामिनी कांड के नाम से इसको जाना गया था। उसके बाद से बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट चेंज किया गया था रेप की डेफिनेशन में। उसके लिए जुडिशियल प्रोसेस को भी फास्ट किया गया था कि भाई अगर इतना बड़ा कोई
रेप या कोई भी क्राइम हो रहा है तो उसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में जल्दी से जल्दी निपटाया जाए ताकि विक्टिम को जल्दी से जल्दी न्याय मिले। ओके, तो ऐसे ही बहुत सारे चेंजेस हैं, बहुत सारे चेंजेस आए जुडिशियल प्रोसेस की वजह से, जुडिशरी की वजह से, और जिसने सोसाइटी पे बहुत बड़ा इफेक्ट डाला और बहुत मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम्स पॉजिटिव इफेक्ट ही डाला। तो आज की वीडियो में हमारे में यही था। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और हमें ऐसे ही आगे बढ़ने के लिए प्रेस कीजिए, प्रोत्साहित कीजिए। थैंक यू।